हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कुछ ऐसी चीजें जिनको हम घर पर ही आसानी से कर सकें और जिससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस हैं वो 90 to 95% बढ़ जाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल सिजेरियन डिलीवरी एक बहुत ही कॉमन सी चीज हो गई है। इसके रेट्स बहुत ही ज्यादा हाई हो गए हैं। जिसको देखो उसका सी सेक्शन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही कम रह गई है। ऐसा क्यों होता है? इसके मेनली दो कारण होते हैं। जो पहला होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी पहली डिलीवरी होती है, तो वो डर जाती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में इतना दर्द होगा, इतना पेन होगा, मैं इसको सह नहीं पाऊंगी। तो वो अपनी प्लान्ड सी सेक्शन डिलीवरी करा लेती हैं। उनका प्लान्ड सिजेरियन हो जाता है, वो डॉक्टर से खुद ही बात कर लेती हैं और सी सेक्शन से डिलीवरी हो जाती है। अब बची कुछ लड़कियां जो चाहती तो हैं कि हाँ मेरा नॉर्मल डिलीवरी ही मेरी हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो खुल ही नहीं पाता है। तो जब अगर बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुलेगा, बच्चा नीचे ही नहीं आएगा, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। इस केसेस में भी डॉक्टर को मजबूरन आपकी सी सेक्शन डिलीवरी ही करनी पड़ती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे यही बात करने वाली हूँ कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको आप घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही आसान है और इनको करके आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ा सकते हैं। जो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके लिए जो, जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चेदानी का मुंह खुलना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चेदानी का मुंह जो होता है वो कम से कम 10 सेंटीमीटर तक खुलना चाहिए, तब जाकर के आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। क्या होता है कि जब बच्चेदानी का मुंह खुल ही नहीं रहा, तो कॉन्ट्रेक्शंस जब हमारे आते हैं, जब हमको लेबर पेन आते हैं, दर्द होता है, तो बच्चेदानी में मुंह खोलने का कोशिश तो करती है, पर एंड रिजल्ट क्या होता है कि मुंह तो खुलता नहीं, हमें वो दर्द भी सहना पड़ता है, हमारा लेबर पेन भी बहुत ज्यादा होता है, हमारा लेबर पीरियड भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। और एंड रिजल्ट क्या होता है कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो मैं आपको घर पे करने वाले ऐसे 3 उपाय आज बता रही हूँ, जिनको आपको 9वें महीने से करना ही शुरू कर देना चाहिए। इसको करने से आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो होती है कि कैस्टर ऑयल पीना। जी हाँ, कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल जिसको कहते हैं। आपको ऐसे ही नहीं पीना है, आपको अप्लाई नहीं करना है और आपको इस तरीके से नहीं पीना है। आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आपको 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालना है और उसको आपको पी जाना है मिक्स करके। आपको ध्यान रखना है कि आपको 9वें महीने से ही करना है और आपको दिन भर में 1 दिन में 1 चम्मच ही पीना है। कैस्टर ऑयल क्या होता है? कैस्टर ऑयल और अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। कैस्टर ऑयल क्या करेगा, मैं बता रही थी, कैस्टर ऑयल जा करके आपकी जो गट है उसको पूरी तरीके से क्लीन करेगा, यानी कि आपकी आंतों को पूरी तरीके से क्लीन करेगा। तो जब आपकी आंतें बिल्कुल क्लीन होंगी तो आपका बच्चा जो है वो बच्चेदानी में नीचे की तरफ आएगा, बच्चे का हेड नीचे की तरफ आएगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, कब्ज की समस्या रहती है, तो क्या होगा कि आपका नीचे पूरा स्टूल भरा रहेगा आपकी आंतों में, जिसकी वजह से बच्चा नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं आ पाएगा। बच्चा अपना हेड तो पुश करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस तो आएंगे, लेकिन बच्चा नीचे की तरफ आ नहीं पाएगा। तो इसलिए अगर आप कैस्टर ऑयल 9वें महीने से ही पीना शुरू कर देती हैं तो आपके गट को वो बिल्कुल क्लीन रखेगा। कैस्टर ऑयल पीने से आपको होगा कि आपको 2 बार दिन में टॉयलेट आ सकती है, बिल्कुल पतली सी आपको टॉयलेट हो सकती है। तो वो सब समस्याएं आपको रहेंगी। तो ये मतलब ये एक नॉर्मल चीज है, अगर आपने 1 चम्मच पिया तो आपको 2 बार पतला सा स्टूल होना एक नॉर्मल सी चीज है। पर इससे क्या होगा, आपका गट बिल्कुल, आपकी आंतें बिल्कुल साफ रहेंगी, बच्चा धीरे 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 नीचे की तरफ आता जाएगा और बच्चेदानी के मुख पे उसका हेड एकदम पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। तो बच्चा जब अपना, और बच्चा वहां पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालता रहेगा। इससे जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होगा तो जब कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो धीरे धीरे बच्चेदानी का मुख भी खुल जाएगा। इसलिए कैस्टर ऑयल आप पी सकते हैं। बस आपको याद रखना है, आपको दिन भर में 1 चम्मच ही पीना है। अगर 1 चम्मच पीने के बाद भी आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जैसा लगता है तो आप उसको 1.5 से 2 चम्मच कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है, आपको 9वें महीने से ही ये चीज करनी है और इसके साथ आपको दिन भर में 1 बार ही इसको पीना है। इसके बाद दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि हर जगह पर, हर घर में अलग रिवाज होता है। मम्मियां लोग जो भी गरम गरम चीजें हमको 9वें महीने से खाने को देती हैं, सब गाँव में, सब जगह पर, हर घर में एक अपना अलग तरीका होता है, तो आपको वो जरूर फॉलो करना है। चाहे वो मेथी का लड्डू हो या फिर वो तिल का लड्डू हो, कहीं पर तिल के तेल में कुछ चीजें बना करके देते हैं, तिल की चिक्की बना करके देते हैं। तो आप घर में जिस भी तरीके का, जो भी आपकी मम्मी लोग बताते हैं, उसको आप जरूर फॉलो करिए। ये क्या करता है, ये गर्म चीजों, इससे आपके नॉर्मल डिलीवरी में एक तो आपके लेबर पेन में भी आपको मदद करता है, आपको दर्द भी कम होगा। जब आपका लेबर पीरियड ही कम हो जाएगा तो दर्द तो अपने आप ही आपको कम सहना पड़ेगा और जल्दी से आपका जो बच्चेदानी का मुख है वो 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाएगा। जितना जल्दी 10 सेंटीमीटर तक वो डायलेट हो जाएगा, बच्चा अपने आप धीरे धीरे नीचे सरकता आएगा। जितनी बार आपको कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, जैसे आपको कॉन्ट्रैक्शन आएंगे आप पुश करेंगे तो थोड़ा सा
बच्चा नीचे की तरफ खिसकेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर आप पुश करेंगे तो बच्चा फिर थोड़ा-सा नीचे की तरफ खिसकेगा। तो ये प्रोसेस होता है। ये जो चीज़ें होती हैं, ये कैस्टर ऑयल या जो भी ये मम्मियाँ लोग जो भी गरम-गरम चीज़ें हमको खाने को देती हैं 9वें महीने से, ये इस प्रोसेस को बहुत ही आसान बना देता है। इसके साथ ही जो तीसरा उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो ये है कि घी आप पी सकते हैं। जी हाँ, आपको 9वें महीने से घी पीना स्टार्ट कर देना है। घी आपको ऐसे नहीं पीना है, में 1 चम्मच घी डालना है और उसको मिक्स करके आपको पी जाना है। कैस्टर ऑयल को भी आप चाय या दूध में भी पी सकते हैं। उसी तरीके से घी को भी आप अगर पानी में नहीं पीना चाहते हैं तो आप चाय या दूध में भी डाल करके पी सकते हैं। बस आपको 1 चम्मच ही डालना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और दिन भर में आपको 1 बार ही पीना है। घी पीने से भी वही चीज़ होती है कि हमारे गट जो होती है एकदम क्लीन रहता है। अंदर से जब हमारा गट एकदम क्लीन रहेगा तो अपने आप बच्चा जो है धीरे-धीरे बच्चेदानी के मुख पर आकर के सेट हो जाएगा। तो ये कुछ 3 आसान से उपाय जो मैंने आपको बताए, ये आपको ज़रूर से ज़रूर 9वें महीने से फ़ॉलो करने हैं। इससे आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका अभी भी आपकी कुछ क्वेरीज़ या आपके कुछ क्वेश्चन्स रह गए हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ ही मैं प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर पर वीडियोज़ शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड और वीडियोज़ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।